जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। कई दिन बारिश होने के कारण सब पक्षियों के पास भोजन भी खत्म हो गया था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को देना। मम्मा चिड़िया बेबस थी क्योंकि उसके पास घर में एक दाना भी ना बचा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं अभी अपने पड़ोसी तोते के पास जाती हूँ और हम मिलकर कहीं से भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा मगर बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने बारिश में उड़ना सीख रखा है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को घर में छोड़कर अपने पड़ोसी तोते की तरफ जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलें, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया। फिर तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। मिठू भैया, मेरे घर में भोजन खत्म हो गया है और गुड़िया बहुत भूखी है, क्या आपके पास कुछ भोजन है? चिड़िया बहन, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। गरीन भी कल से ही भूखा है। बहुत भूख लगी है पापा, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है, कुछ करे पापा। चिड़िया बहन, चलो हम किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज करते हैं। अपने बच्चों को भूख से मरता तो नहीं देख सकते हम। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज में वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू एक जगह बैठ जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं उस तरफ जाती हूँ और आप इस तरफ जाइए, दोनों तरफ देख लेते हैं, शायद कहीं से कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं। एक दिशा में चिड़िया चली जाती है और दूसरी दिशा में मिट्ठू। चिड़िया पहाड़ के साथ साथ उड़ती हुई जा रही थी कि बारिश और भी तेज हो जाती है और तेज हवा तूफान में बदल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के साथ लगकर बैठ जाती है। बहुत बड़ा तूफान है, मेरा घर भी बहुत कमजोर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया काफी देर तक ऐसे बैठी रहती है और फिर जैसे ही तूफान थोड़ा कम होता है तो चिड़िया की नजर पेड़ के पास जड़ों में जाती है। वहाँ एक पौधा गहनों का था जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मिल गया, भोजन तो मिल गया, अब मैं जल्दी से मिट्ठू को देखती हूँ और घर वापस जाते हैं। फिर तेज बारिश में चिड़िया गेहूं की एक बाली अपनी चोंच में लिए वहाँ से उड़ती है। चिड़िया मिट्ठू को इधर उधर देखती है मगर मिट्ठू तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान एक पत्थर के पास जाता है। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। मिट्ठू तोता खून में लथपथ वहाँ घायल पड़ा था। मिट्ठू को क्या हुआ? मिट्ठू बोल क्यों नहीं रहा? मिट्ठू, उठो उठो मिट्ठू, कोई बात करो। मगर मिट्ठू कैसे बोलता, वो कैसे बात करता? मिट्ठू तो तेज तूफान में पत्थर से टकराकर मर गया था। चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर गेहूं की बाली उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, सब खत्म हो चुका था। उसका घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी बेटी दरवाजे के नीचे दबकर मर चुकी थी। बहुत रोती है चिड़िया, ये सब देखकर बहुत रोती है। गुड़िया मेरी जान, आप भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किससे अपने दिल की बातें किया करूँगी, मैं किससे अपने दुख सुख किया करूँगी। फिर रोते हुए चिड़िया का ध्यान ग्रीन की तरफ जाता है।
ग्रीन भी तो घर में अकेला ही था। मैं जाकर ग्रीन को देखती हूँ, वो अकेला डर रहा होगा। फिर चिड़िया अपने दाने उठाकर रोती हुई मिट्ठू के घर की तरफ ग्रीन तोते को देखने जाती है। मिट्ठू का घर तो ठीक था। चिड़िया मिट्ठू के घर में जाती है। आंटी आंटी, पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए? मेरे पापा ठीक तो हैं? चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को कैसे बताती कि उसका पापा तो मर चुका है। उसका पापा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। वो झूठ बोलती है। ग्रीन बेटा, आपके पापा को एक जरूरी काम बन गया था और वो कल आ जाएंगे। ये सुनकर ग्रीन रोने लग जाता है। मेरे पापा मुझे छोड़कर कैसे अकेले चले गए? मुझे अकेले डर लगेगा। मैं कैसे अकेला घर रात गुजारूंगा? चुप कर जाओ बेटे, आपकी आंटी है ना आपके पास। मैं रात आपके पास ही रहूंगी। चिड़िया की अपनी बेटी तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। चिड़िया ग्रीन को अपने गले से लगा लेती है। वो अपनी बेटी की खुशबू ग्रीन से महसूस कर रही थी। फिर चिड़िया ग्रीन को दाना खिलाती है और वो छोटा तोते का बच्चा सो जाता है। सारी रात चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आसमान तो ऐसे नीला था जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं। सब पक्षी अपने अपने कामों को जा रहे थे। रात के तूफान ने पक्षियों का बहुत नुकसान किया था। चिड़िया भी ग्रीन को साथ लेकर बाहर निकलती है और ग्रीन को लेकर भोजन की खोज में जाती है। आंटी, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि पापा कल आ जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि वो उस छोटे तोते के बच्चे से क्या कहे। मम्मा चिड़िया और छोटा तोता एक जगह बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बहुत बुरा हुआ चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कल रात तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरा जग्गू घर के नीचे दब के मर गया। रोते हुए गोरी कौवी चिड़िया से ऐसे कहती है। गोरी बहन, मेरी गुड़िया भी कल रात मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया, ये तो मिट्ठू का बेटा है ग्रीन। हाँ गोरी, ये मिट्ठू का बेटा है। मिट्ठू भी बेचारा पहाड़ों पर मरा पड़ा है। ये सुनकर ग्रीन जोरों से रोने लग जाता है। आंटी, आपने झूठ बोला। मेरे पापा मर गए हैं। आपने तो कहा था कि पापा कहीं काम गए हैं। गोरी, मैंने ग्रीन से ये बात छुपाई थी, मगर आपने इस छोटे से बच्चे के सामने ही ये सब बता दिया। चिड़िया, एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था। चुप कर जाओ बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर चले गए। देखें, गोरी आंटी का बेटा मर गया और मेरी गुड़िया भी मुझे छोड़ गई। हम सब दुखी हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम सब मिलकर एक दूसरे का दुख कम करेंगे। ग्रीन चिड़िया के गले से लग जाता है। आंटी, क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूं? मेरी जान, मेरा बेटा, अब चुप कर जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर दुख और सुख में चलता ही रहता है। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं।
फिर चिड़िया ग्रीन को अपने बेटे की तरह प्यार देती और हमेशा उसे अपने साथ साथ रखती। ग्रीन भी चिड़िया को अपनी मम्मा की तरह ही समझता। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि जिंदगी के दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। आपका रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई, अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करते। कीकी भी घर ही है, जग्गू भी तो घर ही है। वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया, तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जग्गू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है। मम्मा, मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी, यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो, दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा। क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी, यही रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना? मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में जरूर बताइए। गुड़िया की नजर अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है। क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहाँ से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है। हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ। मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए। अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं, मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया, मेरा शिकार, दुष्ट कवि मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूंगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गौरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा। सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।